स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RVS स्टडी क्लासेस में। जो बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी हमारा वीडियो बनेगा जो भी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आपकी जो पढ़ाई को है उसको सुलभ और आसान बनाने का जिससे कि आप जो है कंपटीशनों में या और अन्य किसी जो भी हमारी टीम द्वारा पढ़ाया जा रहा है उससे आपको अच्छे नंबर कहीं ना कहीं आप अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकें। तो इस समय क्या चल रहा था, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं हम। यूपी टेट का जो पेपर होने को है 23 जनवरी को, अभी 28 नवंबर को जो पेपर हुआ था वो रद्द हुआ पेपर, तो उसका क्विक रिवीजन चल रहा है हमारे चैनल पर। तो उसी के तहत अब मैथ का तो चल ही रहा है, इसके अलावा अभी बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे वो भी सारे लगातार चलेंगे इस पर पूरे जब तक पेपर है 23 जनवरी तक। और ये क्लासें बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए, आप सभी के लिए निःशुल्क है क्लासें। तो इसी के तहत इसका जो ईवीएस का जो पोर्शन है, ईवीएस का जो पार्ट है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। बाकी की टीम के द्वारा सारे आपके जो ईवी टेट के सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ और ईवीएस पर्यावरण हुआ, और इसके अलावा पर्यावरण के छोटे छोटे टॉपिक जैसे हिस्ट्री का आता है, पॉलिटी आती है और जियोग्राफी आती है, तो वो सारे टॉपिक आपको 23 जनवरी तक क्विक रिवीजन में आपको मिलेंगे। और ये हमारा प्रयास रहेगा, हमारी टीम का प्रयास भी रहेगा आपके लिए कि आप अच्छे है कि आप लोग इससे हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से यूपी टेट की परीक्षा को क्वालिफाई करें, और जिससे कि आगे आपका भविष्य जो हुआ हो उसमें आपको इस भविष्य में ये सहयोग करेगी। जो शिक्षक अध्यापक की जो आएगी वैकेंसी आएगी, एक अच्छे अध्यापक के रूप में आप निकल कर जाएं, अच्छे अध्यापक बन के जाएं, जिससे कि क्षेत्र में जब भी आप स्कूल को में पहुंचे आपका तो जो भी क्षेत्र का स्कूल मिलेगा आपको स्कूल में अच्छी व्यवस्था करके अच्छी शिक्षा को बढ़ाएं, जिससे कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक ऐसा अच्छा निर्माण होगा जिसका विश्व ही इसे स्वीकार करेगा। तो हमारा इसमें के तहत आ रहा था पर्यावरण को हम पढ़ाएंगे। पर्यावरण आता है तो पर्यावरण को क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है, चारों से मतलब पर्यावरण का जो संविच्छेद करते हैं परिप्रस्थ आवरण, जो दो शब्दों से मिलकर बना है परिप्रस्थ आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से और आवरण का मतलब है घिरा हुआ, यानी चारों ओर से घिरा हुआ, यानी पर्यावरण किसका अध्ययन करेंगे, जीवों का। तो जीवों के चारों ओर से घिरा हुआ है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब आता है कि पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। एक आता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा आता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में पढ़ते हैं हम लोग। एक प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में पढ़ते हैं, एक इसका आता है जैविक आता है जैविक घटक, और दूसरा आता है अजैविक घटक। जैविक घटक में हम क्या करते हैं, तो सजीवों का अध्ययन करते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं, ये सजीवों का अध्ययन करते हैं, इनमें सजीवों का। और अजैविक घटक में क्या करते हैं, निर्जीवों का। अजैविक घटक में निर्जीवों का। तो सजीव क्या कौन कौन से चीजें होती हैं जिसमें क्या सजीव होता है, जिसमें जीवन होता है। तो जीवन किसमें होता है, जैसे वनस्पति होता है, जीव जंतु में होता है। जैसे होता है वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति और जीव जंतु सजीव, जिसमें इनमें क्या होता है, इनमें जीवन होता है। इनका अध्ययन जो क्या हम करते हैं, इनका जैविक घटक के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। फिर आता है हमारा निर्जीवों का, जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक। निर्जीव क्या आते हैं, जैसे होता है निर्जीव है तो हमारे पर्यावरण में ही। निर्जीव जैसे आते हैं पर्वत आते हैं, पठार आता है, मरुस्थल आता है और वायु आती है। जैसे आता है
जैसे आता है पर्वत आता है, पर्वत, पठार आता है, मरुस्थल आता है, मरुस्थल, और वायु, मरुस्थल और वायु। इसके द्वारा हम क्या क्या करते हैं, ये दो घटकों में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी मतलब क्या हुआ हमारा, पर्यावरण, पर्यावरण के दो शब्दों से मिलकर बना था, परि प्लस आवरण से, और इसका अर्थ था, शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। यानी पर्यावरण में जीवों का अध्ययन करते हैं, इसलिए जीवों के चारों ओर से जो घिरा हुआ आवरण बनता है वो पर्यावरण ही कहलाता है। तो पर्यावरण को दो भागों में हम पढ़ते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण भी ये निर्जीव की श्रेणी में आता है। मानव निर्जीव यानी मानव के द्वारा जो बनाया जाएगा वो निर्जीव ही होगा, उसके द्वारा जो पर्यावरण बनता है वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। अब क्या आता है, प्राकृतिक पर्यावरण। जब प्राकृतिक पर्यावरण को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक जैविक घटक और अजैविक घटक में। जैविक घटक में क्या था, सजीवों का, मतलब जिसमें जीवन होता है। जैविक घटक क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, जीवन, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है उसमें क्या करते हैं हम, जैविक घटक मतलब सजीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और दूसरा आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे आता है पर्वत, पठार, मरुस्थल और वायु, इनका अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अजैविक कहलाते हैं। ठीक है। अब आता है कि मानव और पर्यावरण के बीच, मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, मानव का और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है। मानव व पर्यावरण के बीच संबंध, मानव तथा पर्यावरण के बीच संबंध। तो मानव क्या पर्यावरण के बीच संबंध क्या हुआ था, जो पर्यावरण को जो प्रथम काल जैसे हमने बांटा गया आखेट काल में, इसको हम चार भागों में पढ़ते हैं। एक होता है आखेट काल, दूसरा है पशुपालन काल, और तीसरा है कृषि काल, और चौथा है प्रौद्योगिकी काल। तो आखेट काल को ही हम शिकारी काल भी कहते हैं और आज मानवीय काल कहते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ था कि पर्यावरण का जो प्रथम काल को आखेट काल के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम शिकारी काल, और आज मानव काल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसमें हम क्या आता है, मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध। तो इसे हम मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को हम इसे चार भागों में पढ़ते हैं। इसे हम क्या करते हैं, चार भागों में से पढ़ते हैं। तो पहला जो भाग था इसे आखेट काल बोलते हैं, दूसरा पशुपालन काल बोलते हैं, तीसरा कृषि काल बोलते हैं, और चौथा प्रौद्योगिकी काल बोलते हैं। तो आखेट काल क्या था कि आखेट काल में जो मानव था शिकारी के रूप में रहता था। आखेट काल में जो मानव था वो शिकारी के रूप में रहता था, और इसे आज मानव काल भी इसे कहते हैं। तो इसमें क्या था कि इसका जो मानव का और पर्यावरण के साथ जो जीव थे, इनका एक कारक मात्र संबंध था। यानी एक कारक, इसलिए इसे पर्यावरण का कारक संबंध भी इसे कहते हैं। और इसमें क्या था कि इस काल में मानव अपने जो थी जरूरतों को, समस्त जरूरतों को, आखेट काल इसका हम बता रहे, जो इसमें मानव का जो था कि अपने की जरूरतें थी, उसकी समस्त जरूरतें पर्यावरण से प्राप्त करता था, और क्रियाकलाप में उनके जो सहयोग भी देता था। इसलिए इस काल के मानव को पाता और दाता मानव भी कहा जाता है। तो फिर क्या हुआ था, फिर इन्होंने धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, फिर इन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। उनकी हिंसक जो जानवर थे उनसे उनकी ये क्या करने लगे, मानव उनसे रक्षा करने लगे, हिंसक मानवों से रक्षा करने लगे। फिर क्या हुआ था कि इस कारण इस मानव को पर्यावरण के साथ मतलब रक्षा करने लगे थे उनके जीवन की, और तो इस कारण इस मानव को उसके पर्यावरण के साथ रूपांतर का जो था, रूपांतरकर्ता का संबंध हो गया था। तो और क्या हुआ था, इस काल में मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। यानी पशुपालन काल जब शुरू किया था मानव ने,
तो उसी समय मानव जो था समूह में रहना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी झुग्गियां टाइप की बनाने इकट्ठे होकर रहा करते थे, जिससे कि ये हिंसक जो जानवर थे उनसे अब पशुओं की भी जिन जिन जानवरों को पालते थे उनकी भी रक्षा कर सकें और अपनी भी इनसे रक्षा कर सकें। तो इस काल के मानव जो था सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इसे सामाजिक मानव भी कहते हैं। फिर होता है कि इनका जब मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर लिया था, फिर इनसे इन्होंने क्या किया था, कृषि कृषि करना शुरू कर दिया पशुओं के द्वारा। तो ये अगला जो आता है वो कृषि काल के अंतर्गत ही से जाना जाता है कि पर्यावरण का तीसरा जो काल था वो कृषि काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल में मानव ने खेत का निर्माण भी शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम पर्यावरण में परिवर्तन का मतलब खेत का निर्माण शुरू किया, और सबसे पहले हुआ था कि पर्यावरण के साथ परिवर्तन करना इसने शुरू कर दिया था। इसलिए इस काल के मानव को पर्यावरण के साथ परिवर्तन करता भी इसे बोलते हैं। फिर क्या था कि इस काल के मानव ने आजीविका के साधन की व्यवस्था में लगा रहता था, इसलिए इसे आर्थिक मानव भी कहा जाता है। फिर आता है कि आजकल का जो मानव था प्रौद्योगिकी काल का मानव। तो पर्यावरण का जो चौथा जो खंड है उसमें क्या था कि वर्तमान काल जो था इस समय चल रहा है, प्रौद्योगिकी काल चल रहा था। इस काल में मानव ने पर्यावरण के को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, उसे विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। मानव पर्यावरण के साथ विनाशक और इसीलिए इसका पर्यावरण के साथ विनाशक और विध्वंस का संबंध बना रहता है। तो अब हम आपको बताएं जैसे पहला मानव के बीच क्या संबंध था। पहला था आखेट। आखेट आखेटक। पहला था आखेटक काल। आखेटक काल को ही शिकारी काल या आदिमानव काल, इसे ही शिकारी काल या आदिमानव काल इसे आदिमानव काल कहते हैं। तो इसमें क्या था, कारक। मानव जो था मात्र एक कारक के रूप में, मानव क्या था, एक कारक के रूप में, खाली कारक के रूप में कार्य कर रहा था उसे पर्यावरण के साथ। तो इसी काल के मानव को दाता और पाता नाम से भी इसे जानते हैं। इस काल के मानव को दाता और पाता नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा शुरू हुआ था पशुपालन काल। पशुपालन काल। तो इसमें क्या किया था, मानव जो था उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। तो उन्हीं के द्वारा वो अपना क्या करता था, अपना भी बचाव करते थे और दूसरे जो हिंसक जानवर थे उनसे भी उनका बचाव करते थे। तो क्या था, ये पर्यावरण के साथ मतलब पर्यावरण को का भी बचाव करते थे और से अपना भी बचाव कर पर्यावरण से अपना बचाव कराते थे। तो इसका क्या माना, रूपांतरकर्ता का संबंध हो। इसका था रूपांतरकर्ता। तो इस काल का मानव का संबंध पर्यावरण से रूपांतरकर्ता के रूप में इसका संबंध था। और इस काल के मानव जो था इस सामाजिक मानव कहलाने लगा था। सामाजिक यानी वो समूह में रहना शुरू कर दिया था उसने। इस काल के मानव ने समूह में रहना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे सामाजिक मानव कहने लगे थे। फिर आता है कृषि काल। तो जब पशुओं को पालना शुरू कर दिया था मानव ने, तो उनके द्वारा वो उन्हें कृषि भी करने लगा। वो छोटे छोटे अब क्या करने लगा, वो पर्यावरण को थोड़ा काट कर छोटे छोटे खेतों का निर्माण शुरू कर दिया। और जब पर्यावरण को काटने लगा मतलब कर दिया, तो वो परिवर्तन करने लगा। अब वो परिवर्तन करने लगा पर्यावरण के साथ। तो इस काल के मानव जो था उसे परिवर्तन करता भी कहते हैं। वो छोटे छोटे खेतों में बनाना उसने शुरू कर दिया था, अपनी जीविका को पालन करने के लिए अनाज को उगाना उसने शुरू कर दिया था। तो इस काल का मानव क्या था, और आर्थिक रूप से वो मतलब आर्थिक रूप में वो बनने लगा था, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ होने लगा था मानव। फिर आता प्रौद्योगिकी काल। वर्तमान काल क्या चल रहा है, प्रौद्योगिकी काल। प्रौद्योगिकी काल। तो प्रौद्योगिकी काल में क्या था कि मानव जो था अब पर्यावरण के साथ
मानव जो था पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान विनाशक की तरफ ले आया, मतलब पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाने लगा था। जहां तक पेड़ पौधे थे काटना पीटना शुरू कर दिया था उसने, अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए, कारखाने लगाने शुरू कर दिए दिए इसलिए, और जनसंख्या भी बढ़ती रही। तो क्या हुआ था, तो वनों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, हो रही है इस समय। तो इसमें किस काल का जो मानव था पर्यावरण के साथ विध्वंसक का संबंध बन गया इसका, क्योंकि वो पर्यावरण को पूरी तरीके से नष्ट करने में लग गया। फिर क्या हुआ था, इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव भी कहते हैं। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव, इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहते हैं। यानी कि पर्यावरण का जो संबंध था, पर्यावरण और मानव का संबंध, यानी शुरू से ही आर्केड काल से लेकर और प्रौद्योगिकी काल तक मानव जो था कि लगातार परिवर्तन में ही लगा रहा, लगातार वो क्या करना रहा, परिवर्तन में ही लगा रहा। तो सबसे पहले खाली वो एक कारक के रूप में रह रहा था। जब आदिकाल का जो मानव था वो सिर्फ पर्यावरण से एक कारक के रूप में ही रह रहा था, मतलब जो उसका मतलब कारक के रूप में काम कर रहा था, जो देता था वो लेता, पर्यावरण से ही वो अपना प्राप्त करता था। फिर आता है पशुपालन शुरू कर दिया, धीरे धीरे पशुपालन शुरू कर दिया तो रूपांतरकर्ता का संबंध आ गया। यानी वो हिंसक जानवरों से जो छोटे जानवर थे उनकी क्या करने लगा, उनकी रक्षा करने लगा और उन्हें एक व्यवस्थित जीवन में जब रहने लगा। फिर उसने क्या किया था, तो इस काल के मानव जो था एक समूह में रहना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे सामाजिक मानव भी कहते हैं। और फिर क्या था, इन जानवरों से उसने क्या किया, कृषि को शुरू करना शुरू किया। तो ये जब कृषि को करना शुरू किया तो ये कृषि काल कहलाया। और इसमें क्या हुआ था, उसने छोटे छोटे खेतों को बनाना शुरू किया, जहाँ वो अपनी जीविका का वो प्राप्त करता था, उगाता था, उन्हें बनाता था और उन्हीं से प्राप्त करता था। तो इसने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो इस काल का मानव जो था आर्थिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ होने लगा। फिर आता है प्रौद्योगिकी काल का जो मानव था, इस समय का वर्तमान का मानव था, तो इसने क्या किया, कि इसने पर्यावरण को इतना प्रभावित किया कि उसे विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। और इसीलिए इसका जो पर्यावरण का संबंध, जो मानव का संबंध है प्रौद्योगिकी काल से संबंध विनाशक के तौर पर माना जाता है, विनाशक या विध्वंसक नाम से इसका संबंध है मनुष्य का। तो ये था हमारा मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध था। फिर आता है, जैसे पूछा जाता है कि शिकारी काल के मानव को किस नाम से जाना जाता है। अब देखो शिकारी काल के जो मानव था, शिकारी काल का मानव पाता और दाता, हम गलत लिखा है, पाता और दाता, पाता और दाता के नाम से जाना जाता था। फिर आता है जैसे कि मनुष्य पर्यावरण के साथ सर्वप्रथम छेड़छाड़ किस युग में शुरू किया। तो सर्वप्रथम जो छेड़छाड़ युग शुरू किया था इसने पशुपालन काल में, थोड़ा छेड़छाड़ किया था, लेकिन कृषि काल में वो छेड़छाड़ करने लगा था, छोटे छोटे खेतों में बनाकर अपनी वो करने लगा था, खेती को उसने शुरू कर दिया था। फिर आता है, जैसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य उसके हाथ का खिलौना है, एक किसकी अवधारणा है, ये नियतिवादी अवधारणा है। जो नियतिवादी अवधारणा है तो उसमें क्या है, उसमें जो मनुष्य जो था, नियतिवादी अवधारणा में जो मनुष्य जो था, जो उनके हाथ का, खाली मनुष्य के हाथ का खिलौना है, ये प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पर, और मनुष्य क्या है, इसके हाथ का खिलौना है। फिर आता है जैसे परिस्थितिकी, पर्यावरण की क्या अवधारणा है, पर्यावरण की अवधारणाओं को अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और इसे लाइक जरूर कर लें।